सौसर विधायक पर 20 लाख की गड़बड़ी का आरोप। भाजपा जिलाध्यक्ष ने साधा निशाना, विजय चौरे बोले आरोप झूठे, जांच करा लीजिए। न्यूज स्क्रिप्ट। सौसर में शनिवार को आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप मोहोड़ ने कांग्रेस विधायक विजय चौरे पर 20 लाख रुपए के स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाया। मोहोड़ का कहना है कि विधायक ने अपने चहेतों के खातों में हजारों रुपए की राशि ट्रांसफर की है। एक ही परिवार को लाखों रुपए दिए गए, यहाँ तक कि गांव और वार्ड के नाम भी बदलकर लाभार्थियों को फायदा पहुँचाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि यह गड़बड़ी साल 2020 से 2025 के बीच हुई है। विजय चौरे का पलटवार। विधायक विजय चौरे ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा करार देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार है, वह चाहे तो जांच करा सकती है। पत्रकारों और भाजपा नेताओं के बीच बहस। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने भाजपा नेताओं से सोशल मीडिया पर विनोद जुनघरे और आशु जोगी की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कार्रवाई न होने को लेकर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर पत्रकारों और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा नेता राहुल मोहोड़ ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। चर्चा का विषय बनी प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता के लिए स्थानीय पत्रकारों को छोड़कर छिंदवाड़ा से पत्रकारों को बुलाया गया, जो पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा। विधायक स्वेच्छानुदान घोटाला मूल विषय। इसमें घोटाले में बहुत सारे नाम है। परीक्षण जिस टाइप का हमने जो 5 नाम उजागर किए, विधायक स्वेच्छानुदान घोटाला, ये जो कांग्रेस की विधायक है विजय चौरे जी, इनको जो निजी सहायक है, जो नगर पालिका के रोस्टर कर्मचारी, इनको नगर पालिका की तरफ से 11,721 रुपये इनको तनख्वाह दी जाती है, और ये विधायक चौरे के निजी सहायक। इसका नाम चंद्रशेखर गनोरकर, उसके मिसेज का नाम नीलिमा गनोरकर, भाई का नाम अनिल गनोरकर। साथ साथ और पैसे लेने के हिसाब से उसने अपना नाम छुपाने के हिसाब से अनिल चंद्रशेखर अशोक नाम लिख दिया, गनोरकर नाम नहीं लिखा। पत्नी के नाम से आहरण करने के हिसाब से नीलिमा चंद्रशेखर, इस हिसाब से 5 खातों में उसका आहरण हुआ है। मैंने आपको समय भी बताया कब से कब तक, 11/4/2023 से 6/3/2025 तक ब्यौरा है। हमें कुछ और 6 महीने का, मतलब 2025-26 की जो राशि होती है स्वेच्छानुदान की, उसमें भी बंटरबाट हुई होंगी, वो अभी तक आने का है। और बाकी परिवारों का हमने इसलिए खुलासा नहीं किया, एथेंटिक आंकड़े नहीं है और नाम बदले गए हैं। किसी का जैसा कोई नाम वर्मा नाम का मेंढेपटार गांव में कोई व्यक्ति ही नहीं है। एक मड़के करके कोई इस नाम का सरनेम मेंढेपटार में है नहीं, उन्होंने नाम बदल के कहीं गांव का नाम बदल के इस टाइप का उन्होंने किया है नामों के साथ में। मतलब ये सुनियोजित सोच समझ के ये घोटाला किया है। और मुझे कहीं समाज में कहीं बात सामने आई, वो बातें भी उसके सामने गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं लीक तो हुए, क्योंकि हमारे इस सारे लोगों को तो हम जानते नहीं थे। किसी को बुलाते थे, कोई वार्ड में होगा कोई हमारा व्यक्ति, तो उसके माध्यम से लीक हुआ है। तो हमने पूछा ये व्यक्ति कौन है, अरे व्यक्ति कहाँ रहता है, क्योंकि कहीं सौसर डाल दिया, वार्ड नंबर नहीं डाला, कहीं मेंढेपटार डाल दिया, कहीं लिंगा डाल दिया, कहीं रिदोरा डाल दिया। उनके यहाँ मुझे ऐसा पता, हमारे एक ठेकेदार है जो सिविल का काम करता है, उसका नाम दिख गया मुझे एक दिन। मैंने बोला तेरे को भी स्वेच्छानुदान लगता है, तेरा तो 3 मंजिली बिल्डिंग है। और नहीं भाव बोले उसका भी था। फिर उसने बोला मेरे बच्चे के नाम से भी मिला है वो अकाउंट से, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है भाई। आजकल तो उन्होंने बैंक द्वारा अकाउंट द्वारा पेमेंट होता है ना, उन्होंने बताया, किसी ने आपने अकाउंट नंबर दे दिया, लेकिन वो पैसे किस खाते से डाले ये तो उसका
ये भी बताया नहीं, गया उन्होंने था बताया कि क्यों डाली गई उनको राशि। वो हाँ? सीमेंट वाले जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया कि क्यों डाली गई थी राशि। नहीं, हमारे उनसे कोई चर्चा नहीं। अच्छा। लेकिन बहुत सारा है उसमें, मैंने बताया ना आपको, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारा घोटाला है इसमें। ये जो समय बताया मैंने आपको, कि इसकी जानकारी हमारे पास ही है। 13/4/2023 से 5-6 दिन 2023 तक का 25 तक का मामला है। चिराग जी, जो शिकायत आपको मिली या जो घोटाला आप बता रहे हैं, जी। इसके खिलाफ किस किस फोरम में आप कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे? तो कानूनन इसमें सलाह ली जाएंगी। प्राथमिक दृष्टि से हमें बताया गया कि इसके लोकायुक्त में शिकायत की जाएगी। इसमें कलेक्टर, हमारे जो पांडुरना कलेक्टर है, इनको भी शिकायत की जाएगी। साथ साथ हमें पता चला है कि किसी ने बताया है कि हमें जो हमारे जो विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनके पास में भी इनकी कंप्लेंट की जा सकती है। और लेकिन ये कंप्लेंट जो RTI जो हमारा कार्यकर्ता है वही कंप्लेंट करेगा। इसके किसी मतलब कानून बंधन है कि वो जिसने ये RTI द्वारा निकाला गया है जानकारी, वही उसका कितने का फर्जीवाड़ा समझ में आता है? जी, ये फर्जीवाड़ा मुझे लगता है कि ईमानदारी से गरीबों का जो हक था, मात्र 2000-3000 आंकड़े, मतलब ऑथेंटिक नहीं है। किसको 1500, किसको 1000, किसी को 2000, और जो एकदम ज्यादा नजदीक का है उसको 5000 कार्यकर्ता, किसी को 8000। कार्यकर्ता होगी शायद गरीब भी हो सकती है मुझे। लेकिन ये मुझे लगता है कि 20 लाख के आसपास को छोड़ दिया जाए, मुझे लगता है 50 लाख रुपए तो उन्होंने अपने ये जो घोटाला है एक वित्तीय वर्ष का, जो 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है वो अभी तक हमारे पास लेकर होगा आने का है। क्योंकि वो मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है, वो अभी आने का है। तो हमें पूछा है, कल हमने जिला योजना में, तो बोले मंगलवार को हम आपको देंगे, तो वो भी उजागर हो गया। हमारे पास में उजागर करने के लिए बहुत सारे उसके परीक्षण, नाम, पता, अकाउंट नंबर। मैंने बताया आपको कि प्रशांत प्रहलाद, मैं समझ रहा था किसी को हो, कोई और निकल गया। क्योंकि वो तो समझ में आया, तो वो भी कुछ उसने स्वीकार किया, हाँ प्रशांत प्रहलाद तो हूँ मैं। लेकिन अकाउंट सेंट्रल बैंक, क्योंकि मेरा अकाउंट मुझे पता नहीं नंबर क्या है, तो आपका भी अकाउंट नंबर नहीं पता कि सेंट्रल बैंक में है, स्टेट बैंक है, यहाँ तक तो ठीक है। जब वो बैंक में गया चेक करने के लिए कि मेरा अकाउंट है कि किसका अकाउंट है, क्योंकि आजकल तो लोगों ने डॉक्यूमेंट रखना भी बंद कर दिया, सब ऑनलाइन कारोबार हो गया, बटन दबा और जानकारी का। तो उसका फोन आया मुझे, भाई बोले ये मेरा नहीं है, ये प्रशांत प्रहलाद बोबड़े है। अब प्रशांत बोबड़े के नाम से भी बहुत सारा आरन हुआ, जिसका 10 का काम है, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आया कि उसको कितना अभी तक आरन किया गया। अच्छा, विधायक जी ने अपने PA के नाम पे, PA और PA के परिवार के नाम पे कितने पैसे मतलब 17,50,000 कितनी अवधि में? मुझे बताया मुझे 13 माह, लगभग 13-14 माह। इसके अलावा विधायक जी ने अपने पर्सनल उपयोग में भी क्या पैसों का उपयोग किया है, आपके पास क्या जानकारी? ये तो वही जानकारी दे सकता है, जिस व्यक्ति के अकाउंट में इतना सारा पैसा गया, कि जो लोकायुक्त में मामला जाएगा तो वो पूछा जाएगा उसको कि आपको इतना पैसा है, इसका यूज क्या किया, वो तो हो जाने। लेकिन मुझे एक समाज के माध्यम से एक बात आई कि मुझे नौकरी करनी पड़ती है, मैंने तो वो पैसे निकाल के किराने दुकानदार को दिया, वो पैसे निकाल के मैंने विधायक जी को दिया। ये उसके मतलब मैं, उसने मेरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन समाज से जो बात मैंने काम किया है ऐसी बात उसकी है। भाजपा की अगली रणनीति क्या रहेगी इस पर? भाजपा की अगली रणनीति यही रहेगी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी पांडुरना का जिलाध्यक्ष होने के नाते नैतिकता के आधार पर उसने अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी आप तो देखते उसकी बाइट, और आपने इस संबंध में जब सोशल मीडिया के द्वारा उसके कान पे बात की तो क्या बोलता है वो, पत्रकार मेरे पास मदद मांगने के लिए आते हैं, बोला नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास गरीब लोग आते हैं, मैं पैसे निकाल के रखता हूँ, और जो गरीब आता है मैं जेब से देता हूँ। सर 1 मिनट, पांडुरना से दबंग केसरी और AKNS से न्यूज़ चैनल। सर आप सभी पत्रकार को क्या सभी को एक नज़र से देखा जाएगा? सभी क्या एक ही नज़र के होते दूसरी हैं? बात नहीं बोला। नहीं, जैसे आपने बोला पत्रकार मदद मांगने आते, तो सभी पत्रकार एक जैसे नहीं होते उसके शब्द बोला मैं। अच्छा, मेरे शब्द नहीं है। नहीं आपके नहीं, मैं समझ गया, लेकिन उसकी बातों पे आप कितना यकीन करेंगे? हमारे यहाँ के कुछ पत्रकार जी, तो उसने ये बात बोली कि मेरे पास कुछ पत्रकार आते हैं मदद मांगने के लिए, तो मैं उनको ऐसे। सर एक तालाब के कारण सभी मछलियाँ गंदी हो जाती है, आप नहीं बोल रहे, सामने वाला जैसे कमेंट्स दे रहा है। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, हर समाज में, हमारे राजनीतिक पार्टी में कुछ लोग होते हैं, पत्रकारों में कुछ लोग होते हैं।
प्रक्रिया इसलिए लगाने के लिए बोला था मैंने कि ये जो हमारे क्षेत्र में कोई नाली मांगने जाता है उसको, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट के काम के लिए कि एक सड़क बना दिए। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, तो कुछ हमारे कांग्रेसी सरपंच भी हमसे भी बात होती है, कुछ जनता सदस्य उनसे भी बात होती है। तो बात होती है कि भी अरे बाबू हमें थोड़ा सा एक नाली के लिए निर्माण कार्य के काम देना, कोई रोड के लिए पैसे देना, कोई चबूतरे के लिए पैसे देना। हमारा एक सीमित निधि है 15 लाख, तो उसके ऊपर बहुत सारे टाइट अनटाइट के मामले डालिए। तो अब इस साल तो हमारे निधि के ऊपर नाली काम के लिए बैनर्स लगा दिए। तो हम उनको सलाह देते हैं कि भी अरे विधायक है, सांसद है, आप 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये की 2 लाख रुपये की मदद, क्योंकि उनके ऊपर कोई टाइट अनटाइट का ऐसा निर्बंध नहीं है, वो डायरेक्ट कोई काम के लिए दे सकते हैं। तो उस समय बात ऐसे सामने आई कि नहीं भाई, वो बोलते कि तेरे को टैंकर लग रहा है क्या, आपको स्वागत गेट लग रहा है क्या, या फिर बस स्टॉप लग रहा है क्या। तो क्या होता है, ये आपने देखे होंगे बस स्टॉप लगे, स्वागत गेट लगे, बस स्टॉप लगे हैं, ये साल भर में कचरा हो जाता है। स्वागत गेट बनाना है तो क्या सीमेंट कंक्रीट का स्वागत गेट नहीं बन सकता? आपका बस स्टॉप बनाना है तो बस स्टॉप सीमेंट कंक्रीट का बस स्टॉप नहीं बन सकता। वो विधायक निधि सरपंच के माध्यम से न जाती है, डायरेक्ट जो एजेंसी है एमपी एग्रो एजेंसी है, उसके माध्यम से जगह जगह जो लोहे के जो गेट खड़े किए गए और स्वागत गेट और पानी के टैंकर, इसी में ये विधायक निधि अधिकतर दी गई है। और उसका कोई लेखा जोखा नहीं। क्या होता है, इसके पहले जो भी सामान दिया जाता था ग्राम पंचायत को, तो उसका उपयोगिता एक प्रमाण पत्र मिलता था। तो हमने किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को बोला कि क्या है तुम्हारे यार वो स्वागत गेट बनाया कैसा भत्ता दिखता है, वो जंग चढ़ गया उसके, इससे बेहतर है कि तुम यार उसमें सीमेंट कंक्रीट का स्वागत गेट बनाते। तो उस समय ये बात सामने आई कि नहीं, वो राशि हमारे खाते में नहीं आई, वो डायरेक्ट आके लगा के चले गए, हमें पूछा नहीं ग्राम पंचायत। तो मुझे उसमें कुछ बू आई, इसलिए मैंने देखा कि आप तो स्वेच्छानुदान का भी लगा। तो उन्होंने स्वेच्छानुदान, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया, अभी देखा ही नहीं है, उसी के माध्यम से ये बात निकली और बात हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद।